Welcome to y.mgmt equity. So in our previous class we have completed short run and long run. तो लास्ट क्लास में हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझा था। उसके साथ ही हमने ये भी समझा था कि शॉर्ट रन क्या होता है एंड लॉन्ग रन क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग आगे चलेंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगी कि प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और प्रोडक्ट में जो हमारे टोटल प्रोडक्ट होते हैं, एवरेज प्रोडक्ट होता है, मतलब कि प्रोडक्ट को भी बाइफरकेट किया गया है टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में। तो इनके बीच का डिफरेंसेस कैसे हो क्या होता है, आज हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है पूरा प्रोडक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता क्या है, देखिए जो भी फॉर्म, हमारी जो फॉर्म्स होती है, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो जो भी आउटपुट का प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में जो आउटपुट का वो प्रोडक्शन करती हैं, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। सो यहाँ पे ये लिखा है, देखिए, प्रोडक्ट और आउटपुट रिफर्स टू अ वॉल्यूम ऑफ अ गुड्स, वॉल्यूम ऑफ अ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में जो हमारी फर्म्स होती हैं एज वेल एज जो हमारी इंडस्ट्री होती हैं, वो जो गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, जिस गुड्स का प्रोडक्शन करती हैं, जो आउटपुट को प्रोड्यूस करती हैं, वो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट, जिसको हम लोग आउटपुट भी कह सकते हैं और प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट इज एन आइटम और सर्विस यू सेल टू सर्व अ कस्टमर्स नीड और वांट। प्रोडक्ट ही क्या होता है, वो आइटम होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। वो आइटम होता है या फिर आप कह सकते हैं कि वो सर्विसेज होती हैं जिसको हम लोग सेल करके अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, उनके नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्ट होता क्या है, जो भी फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री होती हैं, जिस भी चीज़ का वो प्रोडक्शन करती हैं, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस होकर के आता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जिसको सेल करके कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाई किया जाता है। ओके, आगे हम लोग चले तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट को बाइफरकेट किया गया है थ्री पार्ट्स में। टोटल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल एज वेल एज एवरेज प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। टोटल प्रोडक्ट एज द टोटल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म यूजिंग गिवन इनपुट इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम। जो भी फर्म के पास इनपुट अवेलेबल है, उस इनपुट को यूज़ करके एक गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, उस टोटल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ फाइनल आउटपुट जो प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। मतलब कि गिवन इनपुट से एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में हमारी जो फर्म होती है, जो प्रोडक्शन करती है, उस प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो टोटल वॉल्यूम, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, उस पूरे प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट एज द टोटल वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ अ फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय अ फर्म। एक फर्म जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है और जितना वो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। टोटल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे हम लोग सब कुछ को कवर कर लिया। ठीक है, तो वहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन हुआ है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में, मतलब गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम तो स्पेसिफिक ही होगा। तो वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम में, और वो जो इनपुट्स गिवन थे, उन गिवन इनपुट्स का यूज़ करके वो हमारी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एज वेल एज टोटल रिटर्न भी बोलते हैं और टोटल आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि एक फर्म हमारी जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, जितना भी प्रोडक्शन कर रही है, ये सारा प्रोडक्शन मिला के हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, इफ 15 लेबर प्रोड्यूस 70 kg ऑफ अ wheat, द 70 kg इज टोटल प्रोडक्ट। अगर 15 लेबर मिल करके, अगर मान लीजिए कि 70 kg वीट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन्होंने 15 लेबर मिलकर टोटल कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया, 70 kg वीट का प्रोडक्शन किया। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, वो सब इंक्लूड होता है, टोटल इंक्लूड होता है, सम ऑफ ऑल इंक्लूड होता है उसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 70 kg वीट इन्होंने प्रोड्यूस किया, इसलिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट क्या है, 70 kg ऑफ वीट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का अगर आप देखें, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि टीपी इज इक्वल्स टू TP1, TP2, TP3 टिल TPn। मतलब कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट 1, टोटल प्रोडक्ट 2, टोटल प्रोडक्ट 3, टिल टोटल प्रोडक्ट n। n का मतलब क्या हुआ, n नंबर ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आप यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब कि n नंबर ऑफ प्रोडक्शन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उन सबको हम लोग क्या कर देंगे, उन सबको हम लोग इंक्लूड करेंगे टीपी को कैलकुलेट करने के लिए। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे है क्या चीज़ ना, टोटल टोटल प्रोडक्ट का मतलब आप भी समझ सकते हैं कि एक फर्म जितना भी प्रोडक्शन कर रही है वो सब टोटल प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का देखिए यहाँ पे समीशन एमपी का मतलब क्या हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट। जितने भी आपके मार्जिनल प्रोडक्ट होते हैं उनका अगर समीशन अगर आप करेंगे, उनका सम करेंगे, तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्रिएट मतलब कि कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। ये जो आपकी साइन है यहाँ पे, ये जो आपकी साइन है, ये इसको समेशन का साइन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आप मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट क्रिएट होकर आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमने टोटल प्रोडक्ट देखा। टोटल प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है कि जो भी हमारी फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़ होती हैं,
वो गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में गिवन इनपुट के साथ जो भी प्रोडक्शन वो लोग करते हैं, वो टोटल प्रोडक्शन को जो हम लोग ऐड करके क्या बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट हम लोग उसको बोलते हैं। जितना भी वो प्रोडक्शन करते हैं गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम में गिवन इनपुट के साथ, उसको हम लोग टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, टोटल रिटर्न, टोटल आउटपुट भी उसको बोला जाता है। एंड उसको कैलकुलेट किया जाता है। जितना भी प्रोडक्ट बनता जा रहा है उस सबको कैलकुलेट कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, जितना भी प्रोडक्शन होते जा रहा है, ठीक है, उन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपका टोटल प्रोडक्ट आपका कैलकुलेट होकर के निकल आएगा। सेकंड, आप ये चीज़ देखिए कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए, एवरेज प्रोडक्ट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स को लगा करके, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर जो हमारा प्रोडक्शन कर रही है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि अगर 15 लेबर है, 15 लेबर मान लीजिए कि 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन करती हैं, तो यहाँ पे पर लेबर की अगर हम लोग बात करें तो एक लेबर हमारे कितने यूनिट की प्रोडक्शन करती है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर यूनिट का देखेंगे। तो 30 यूनिट्स इन्होंने प्रोडक्शन किया, 30 यूनिट्स का इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया, तो इसको आप 15 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब कि आपकी जो एक लेबर है वो 2 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये होती है कि हमारी एक वेरिएबल फैक्टर जो हमारी प्रोडक्शन कर रही है, कहने का मतलब ये है, एक ही वेरिएबल फैक्टर जो हमारी प्रोडक्शन कर रही है, हम लोग वहाँ पे उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज प्रोडक्ट रिफर टू आउटपुट पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स को लगा करके जो पर यूनिट हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं और एवरेज रिटर्न भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ 15 लेबर, लेबर हमारे क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स है। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि हमारे यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स को यूज़ करके जितने भी, जैसे कि मान लीजिए हम 10 वेरिएबल फैक्टर्स को लगाएं और वेरिएबल फैक्टर्स में हमारी लेबर है, तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे कि हमारा एक लेबर कितना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो पर यूनिट जो प्रोडक्शन हो रहा है ना, जो वेरिएबल फैक्टर की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एवरेज प्रोडक्ट में हम लोग उसको पढ़ते हैं। एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, रिफर्स टू आउटपुट पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करके जो भी हम लोग उसका आउटपुट निकालते हैं, पर यूनिट आउटपुट हम लोग निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि 15 लेबर हमारी क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, वो ये प्रोड्यूस करते हैं 70 केजी ऑफ व्हीट। द एवरेज प्रोडक्ट विल बी 70 डिवाइडेड बाय 15। 70 डिवाइडेड बाय 15 जब हमने किया तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, 4.66। ये 4.66 का मतलब क्या हुआ कि हमारा एक लेबर से जो हमारा हमें प्रोडक्शन मिल रहा है वो 4.66 क्वांटिटी का मिल रहा है। मतलब ये कि हमारा एक लेबर 4.66 प्रोडक्शन कर रहा है, हमारा एक लेबर इतना प्रोडक्शन कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही चीज़ देखते हैं कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग लगाए हैं, एम्प्लॉय किए हैं, हमें पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर से कितना आउटपुट प्रोड्यूस होकर मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से। टोटल प्रोडक्ट आपका जो भी बनकर आया, ठीक है, तो उसको हम लोग डिवाइड करते हैं यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि एग्जाम्पल मैंने क्या लिया था, यार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, हाँ एग्जाम्पल मुझे याद है, हमने लिया था कि 15 लेबर मिल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, 15 लेबर मिलकर हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं 30 यूनिट्स का। यहाँ पे हमने क्या बात की थी, 15 लेबर मिलकर के हमारे क्या कर रहे हैं, 30 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये 30 यूनिट्स है, ये हमारी क्या है, ये टोटल प्रोडक्ट है। ये 30 यूनिट्स क्या है, टोटल प्रोडक्ट है। और ये 15 लेबर क्या है, हमारी वेरिएबल फैक्टर्स है। हमारे पास वेरिएबल फैक्टर कितने हैं, 15 लेबर है हमारे पास। एंड 30 यूनिट्स जो है क्या है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे, मतलब 30 डिवाइडेड बाई हम लोग 15 जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, हमारा 2 आएगा। मतलब कि हमारा 2, हर एक लेबर हमारा 2 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। हर एक लेबर हमारा 2 यूनिट का ही प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, एवरेज प्रोडक्ट में हमें ये पता चला कि जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग एम्प्लॉय किए हैं, पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर हमें कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, ये हमें क्या कौन बताता है, एवरेज प्रोडक्ट। ये हमारा क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला दिया है, देखिए टीपी इज इक्वल्स टू, टोटल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला दिया है कि एपी डिवाइडेड बाई एपी इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एपी इंटू यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। जो भी आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल कर आया, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है कि एवरेज प्रोडक्ट को हम लोग इंटू करेंगे यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास एवरेज प्रोडक्ट है और आपको उससे टीपी कैलकुलेट करना है और आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स दी गई हैं कि वेरिएबल फैक्टर्स कितनी एम्प्लॉय की गई हैं, वो आपको पता है कि 10 है, 15 है, अगर आपको पहले से पता है तो आप उसकी हेल्प से आप टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको एक यहाँ पे भी बताया था कि टोटल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, समीशन एमपी, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट रिफर टू एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या कहा जा रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक और वेरिएबल फैक्टर को, मतलब एक और वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करके, मतलब एक और वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करके हम लोग जो अपने टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम लोग एक और वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय करते हैं, एक और वेरिएबल फैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो उसको लगाने की वजह से हमारे टोटल प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आती है बाय एडिंग वन मोर यूनिट ऑफ इनपुट वेरिएबल फैक्टर। तो जब हमारा टोटल प्रोडक्ट और इंक्रीज होता है हमारे एक और वेरिएबल फैक्टर्स लगाने की वजह से, एक और इनपुट हमने एम्प्लॉय किया उसकी वजह से हमारा टीपी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो हमारे टीपी इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है कि जो भी एडिशन हुआ है वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे एमपी का अगर फॉर्मूला आप देखिए तो यहाँ पे एमपी के फॉर्मूले में क्या दिया है कि मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एन माइनस वन। टोटल प्रोडक्ट एन हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट्स एन माइनस वन क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर ये चीज़ बताऊँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको 10th यूनिट का एमपी निकालना है, 10th यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट निकालना है। तो ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो 10th यूनिट का आपका टीपी रहेगा, मतलब 10th यूनिट पे जो भी आपका टीपी रहेगा, मान लीजिए टीपी आपकी 8 है। ठीक है, 10th यूनिट पे आपकी टीपी मान लीजिए 8 है। तो टीपी 8 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे टीपी एन माइनस वन, मतलब कि हमारी 9th यूनिट की जो टीपी रहेगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, 10th यूनिट की टीपी से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि सपोज जैसे मान लीजिए 10th यूनिट का आपको एमपी के लिए आपको कैलकुलेट करना है, तो 10th यूनिट का जो आपका टीपी रहेगा टोटल प्रोडक्ट, आपको उसमें से क्या माइनस कर देना है, 9th यूनिट के टीपी को आपको माइनस कर देना है उसमें से। ठीक है, मतलब 10th यूनिट के टीपी 10th यूनिट के टोटल प्रोडक्ट से आपको 9th यूनिट के टोटल प्रोडक्ट को माइनस कर देना है, तो आपका एमपी कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि एमपी एन आपको क्या डिनोट करता है, एमपी एन का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब nth यूनिट का जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारे nth यूनिट का, ये हमारा डिनोट करता है किस चीज़ को, एमपी एन को डिनोट करता है। टीपी एन टीपी, अब टीपी एमपी तो आप समझ ही रहे होंगे ना कि एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, एपी का मतलब एवरेज प्रोडक्ट। तो टीपी एन क्या डिनोट करता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का, एन यूनिट का हमारा क्या होगा, एन यूनिट का टोटल प्रोडक्ट हमारा ये हो गया, कौन डिनोट करेगा, टीपी एन डिनोट करेगा। टीपी एन माइनस वन क्या होता है, टीपी एन माइनस वन क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे लिखा तो वही चीज़ है, अब मैं आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। देखिए एन माइनस वन का मतलब क्या होता है पता है, जैसे कि मान लीजिए आपको 11th यूनिट का एम पी कैलकुलेट करना है, तो पहले आप टीपी एन लेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आप 11th यूनिट का आप लेंगे पहले, तो 11th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट आप लेंगे। उसके बाद जो टीपी एन माइनस वन है ना, ये एन माइनस वन का मतलब क्या हुआ, 11 माइनस वन आप करेंगे तो क्या आएगा, आपका 10th यूनिट आया। ठीक है, 10th यूनिट आया, तो अब 10th यूनिट का आप टोटल प्रोडक्ट आप लेंगे, और 11th यूनिट के टोटल प्रोडक्ट से आप 10th यूनिट के टोटल प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, तब जाके आपका एमपी कैलकुलेट होकर के आएगा। तो बेसिकली टीपी एन और टीपी एन माइनस वन का फर्क यही है। टीपी एन आपका क्या हुआ, 11th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट हो गया, और टीपी एन माइनस वन क्या हुआ, आपका 10th यूनिट का आपका टोटल प्रोडक्ट हो गया। एन क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कितने आप वेरिएबल फैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो एन आपको उसको डिनोट करता है। आगे आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। इफ 15 लेबर प्रोड्यूस 70 केजी ऑफ वेट, जैसे मान लीजिए कि 15 लेबर क्या कर रहे हैं, 70 केजी ऑफ वेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। नाउ 16 लेबर प्रोड्यूस 75 केजी ऑफ वेट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले केस में क्या है कि 15 लेबर हमारे 70 केजी वेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब 16 लेबर हमारे 75 केजी ऑफ वेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, देन द मार्जिनल प्रोडक्ट इज 5 यूनिट। तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, 5 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखिए, यहाँ पे वही फॉर्मूला हमने लगाया है जो लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 11th यूनिट आपको निकालना है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 11th यूनिट आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट आपको 11th यूनिट का अगर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे टीपीएन आपने लिया, टीपीएन में आपने क्या लिया, टीपीएन में आपने 75 लिया। ठीक है, 75 लिया, मान लीजिए ये देखिए ये बड़ा वाला है ना, यहाँ पे 16 लेबर का हमने यूज़ किया, यहाँ पे हमने क्या किया, 16 लेबर का हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या है, 75 केजी हमने 75 लिया टीपीएन में, और टीपीएन माइनस वन में हम लोग क्या लेंगे, 15 लेबर। जब हमारे 15 लेबर को हमने एम्प्लॉय करके जो प्रोडक्शन किया था, वहाँ हम लोग क्या लेंगे, टीपीएन माइनस वन की जगह पे हम लोग ने 15 लेबर ने जो हमारा प्रोडक्शन किया था हम लोग उसको लेंगे। तो यहाँ पे 75 माइनस 70 हमारे 5 केजी आ गई। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ देखिए कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 11th यूनिट। ठीक है, ये जो 16 वाला है ना, 16 लेबर को जहाँ पे हमने यूज़ किया, ये हमारा 11th यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। 11th यूनिट्स पे हमने इतना प्रोडक्शन किया है। ठीक है, 11th नंबर पे हमने इतना प्रोडक्शन किया है, 75 केजी ऑफ वेट का प्रोडक्शन किया है, और 15 क्या हुआ, हमारा 10th यूनिट हुआ, 10th हुआ ना, हमारा 10th यूनिट हुआ, इसीलिए 10th यूनिट में जितना हमारा प्रोडक्शन हो रहा है 70 केजी का, उसको हमने टीपी एन माइनस वन की जगह पे हमने रखा है, और जो 11th यूनिट पे जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे रखें, टीपी एन की जगह पे हमने उसको रखा है, और जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपको किसी भी
यूनिट का कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है कि आप 9th यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए। तो आपको बस करना ये है कि 9th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट आपको पहले देखना है कि 9th यूनिट का टोटल प्रोडक्ट क्या कितना है, ठीक है? और उसको आपको माइनस कर देना है 8th यूनिट के टोटल प्रोडक्ट से, ठीक है? हर केस में यही होगा। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि आप 15 यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए, तो आप टोटल प्रोडक्ट देखेंगे 15 यूनिट का और उसको माइनस कर देंगे 14th यूनिट के टोटल प्रोडक्ट से आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। हर केस में आपको मार्जिनल प्रोडक्ट जहाँ पे कैलकुलेट करना है, आपको यही चीज़ करना है। यहाँ पर भी आप देखिए कि 16th लेबर जहाँ पे हमने यूज़ किया था, ये हमारी 11th यूनिट थी, और जहाँ पे हमने 15 लेबर यूज़ किया था, ये हमारी क्या थी, 10th लेबर थी, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ये एक दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, पहला फॉर्मूला हमने ये वाला देखा। फर्स्ट हमारा क्या था, ये वाला था, MPN इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। सेकंड फॉर्मूला आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि MP इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट क्या है, आप ये चीज़ देख सकते हैं कि टोटल प्रोडक्ट में आपके जो भी चेंजेस अगर आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले TP आपका कितना था, 10 था, अब आपका TP हो गया 15, तो यहाँ पे चेंज कितने का आया है, यहाँ पे 5 यूनिट्स का चेंज आया है, 5 यूनिट्स का चेंज आया है। तो इस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 यूनिट्स। और इसको प्रोड्यूस करने में जितने भी आपने वेरिएबल फैक्टर्स को लगाया होगा, जैसे मान लीजिए कि 10 वेरिएबल्स फैक्टर को अगर आपने लगाया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 5 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। अब जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा MP, ठीक है? तो यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये एक दूसरा फॉर्मूला है और ये पहला फॉर्मूला है। जो ये ट्रायंगल साइन है, ये हमारा डिनोट करता है चेंज को, ठीक है? जैसे कि आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना हो और आप ये पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, वैसे तो आपको एग्जाम में पूरा लिखना मस्ट होता है, तो आप इसको इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी ये चीज़ बताया है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट आज यहीं तक है। मतलब ये कि आज मैंने आपको बेसिकली प्रोडक्ट के बारे में बताया कि प्रोडक्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है प्रोडक्ट का, हमने टोटल प्रोडक्ट पढ़ा, एवरेज प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है? तो एक बार मैं आपको पूरा रिकैप करा दूँ। तो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि कोई भी फॉर्म एंड इंडस्ट्री अगर होती है, वो जो भी प्रोडक्शन कर रही है, जो भी आउटपुट का वो प्रोड्यूस कर रही है, तो वो क्या होता है, वो हमारा प्रोडक्ट होता है। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम और गिवन इनपुट को यूज़ करके जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन होता है, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट होता है, ठीक है? अब आप प्रोडक्ट को आउटपुट भी बोल सकते हैं और प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब प्रोडक्ट इज एन आइटम और सर्विस यू सेल टू सर्व अ कस्टमर नीड और वांट। यहाँ पे क्या चीज़ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट एक ऐसा आइटम भी होता है जिसको क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को सेल करते हैं उनके नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। सेकेंडली हमने बोला कि प्रोडक्ट को हमने 3 टाइम्स में, हमने 3 टाइप्स में हमने क्या किया है, बाइफरकेट किया है उसको, टोटल में, मार्जिनल में एंड एवरेज प्रोडक्ट में। टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट में गिवन पीरियड में और गिवन इनपुट के साथ जो भी उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है? जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, वो हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, ठीक है? एक फर्म जितनी भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, वो हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट होता है, टोटल प्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि 15 लेबर मिलकर 70 केजी ऑफ व्हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ पे 70 केजी क्या हुआ, TP हुआ, टोटल प्रोडक्ट हुआ। इसको कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, समेशन ऑफ MP, ठीक? एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर मतलब पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर जो हमको प्रोडक्शन करके दे रहा है। पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे, जैसे कि हमने 10 लेबर को लगाया है और हर एक लेबर जो हमको प्रोडक्शन करके दे रहा है, मान लीजिए कि हर एक 10 लेबर को हमने लगाया है और मान लीजिए कि वो 20 यूनिट्स हमको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इसका मतलब ये कि हर एक लेबर हमें 2 यूनिट का प्रोडक्शन दे रहा है। तो यहाँ पे पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग देखते हैं ना कि पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर हमें कितना प्रोड्यूस करके दे रहा है, ठीक है? तो वो हमारा क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट होता है। इसके लिए आप फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं क्या है। यहाँ पे मैंने 2 फॉर्मूले आपको दिए हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मार्जिनल प्रोडक्ट में मैंने आपको ये बताया कि एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने की वजह से जो हमारे TP में इंक्रीमेंट आता है, जो हमारी TP इंक्रीज़ होती है, वो हमारा क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है? तो MP इज इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है एक, और दूसरा फॉर्मूला भी इसका है चेंज इन TP डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब जिस हिसाब से क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, उस हिसाब से आपको करना है, ठीक है? ये जो टॉपिक है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मतलब कि मैंने आपको इतनी सिंपली समझा दिया है कि आपको यहाँ पे कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, वो आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा फॉर्मूला, ठीक है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में तो वैसे ही पूछा जाएगा, इनफैक्ट आपको एग्ज़ाम में पूरे फॉर्मूले लिख कर दिखाने भी पड़ेंगे। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और वो आप छोड़ दे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको फॉर्मूले आते हैं और आपने क्वेश्चन में वो फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, भले उसको सॉल्व नहीं किया हो, बस फॉर्मूले लिख भी दिए हो, तो उस फॉर्मूले पे भी कुछ मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? So thank you for your time and please like, share and subscribe.